मैं इतना आजाद चला मेरे घर वाले मुझ में पागल होने का फतवा लगाने के मजबूर हो। ये तू पागल है, जा कोई नौकरी कर, जा तू ये कर, लोग पैसा कमा रहे। ओ यार कमा रहे हम तो लोगों ने पैसा, क्या पता मैं पैसा कमाने पैदा ही ना हुआ हो। तू लर्निंग की तरफ क्यों नहीं आता? कौन है तू? शहनशाह में कौन है तू? की लेके आया है, जब क्या लेकर जाएगा? इतनी सी बात तेरी अकल में खोपड़ी में घुस के नहीं दे रही यार। अब अगर मैं नहीं कर पा रहा ना तो इरफान भाई मेरा एक साइड जो है वो मुझे वो प्रेशर दे रही है कि तू मर गया, तू लुट गया, तू बर्बाद होगा। दूसरी साइड हौसला देने की कोशिश कर रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस साइड की सपोर्ट करूँ जो हौसला देना चाह रही है और वो कर नहीं पा रही। कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, अल्लाह माफ करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, जिन्होंने घर में ये किया कि हम अपनी मर्जी से जिएंगे, बाहर नहीं, खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई आकर बताने के काबिल भी नहीं रहती। मेरी खुशी ये कि अल्लाह को मुझे सुबह से रात तक इस बात में मसरूफ रख के इसको ये देना है, उसको वो देना है, उसका ये करना है, उसका वो। मेरे अंदर ना ये पता नहीं वो औरतों वाली है या मर्दों वाली है, लेकिन ये है ये कुछ। हाँ मुझे बहुत मजा आता है। अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर और इस वक्त आप स्पेशल जो एपिसोड देखने जा रहे हैं जी जनाब ईद के हवाले से मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये मेरा सेट नहीं है, किसी और का सेट है और जिसके सेट पे मौजूद हूँ वो शख्स भी सामने बैठा हुआ है। शुएब अहमद हमारे साथ मौजूद है और वैसे तो बहुत सारी पॉडकास्ट आपने उनकी देखी है। माशाल्लाह जब ये बात करते हैं तो पता चलता है कि यार किसी को एक बाबा जी छोटी सी पैकेज में बाबा जी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमें लोगों को सिखाने के लिए होती है। खैर ईद के हवाले से प्रोग्राम इस वक्त रिकॉर्ड जो हो रहा है, जो आप तक पहुंच रहा है, वो सवाल है कि ईद ये कैसे मनाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं। वैसे मुझे बड़े लगते नहीं है क्योंकि अभी खैर इन्होंने पैर नीचे लगा लिए। कसम से जब मैं इनके साथ बैठी थी पहले तो उन्होंने दोनों पैर ऊपर लगाए हुए थे, तो मैंने कहा बेटा क्यों बच्चा क्यों बने हुए हो? तो कहने का मुझे बच्चा बनने का बहुत शौक है। बच्चा बन के बड़े बड़े काम किए और स्पेशली यंगस्टर के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत स्पेशल है। कहते हैं जी ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और आपको मेहनत करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो तमाम चीज़ें इनसे बात करेंगे। लेकिन मैं बाज़ार इसको अहमद के नाम से पहचानती थी। जब मेरी इनसे इस्लाम दुआ हुई और मैंने कहा जी हम बैठ के बात करेंगे तो मैं इसको अहमद कहती थी, अहमद हाँ हम मिलेंगे बात करेंगे। लेकिन आज मैंने इसको दोबारा से पकड़ लिया। मैंने कहा ईद का दिन है, ईद के हवाले से ज़रा बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब बड़े होंगे मेरे ख्याल से, थोड़ा पैर एक नीचे जमीन पे लगना शुरू हो गया आपका पैर। नहीं मेरे टेबल पे रखा हुआ है, अभी भी जमीन पे नहीं। सीरियसली मैं तुम्हारी वजह से पैर ऊपर रख के मैंने कहा मेरे भाई मैं भी रख लूं? नहीं आप जैसे चाहे बैठे। अच्छा। आपका स्टाइल तो मैंने कॉपी किया है। अरे नहीं कॉपी क्या करना। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ मुझे इतनी इज्जत बख्शी, इतना जाना कि मैं इस काबिल हूँ, इस अहल हूँ कि मेरा इंटरव्यू किया जाए। सबसे पहले तो इस बात के लिए शुक्रिया। दूसरा, आपने एक जुमला कहा कि मेरा स्टूडियो नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये स्टूडियो आपका अपना है, एनी टाइम आपको अवेलेबल है। जब आप हुक्म करेंगी कोई भी काम है, हम आपके लिए आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब आगे चलते हैं। अभी तो हमने बहुत सारे काम भी साथ करने, अक्सर सुलह कराते हुए नज़र आते हैं, अक्सर खिदमत खल करते हुए नज़र आते हैं, अक्सर लोगों को मोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं। पर मुझे ये बताओ कि आप थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी स्टार्ट की बताएं। बेसिकली जब आप छोटे थे और ईदें मनाते थे, वो ईदें कैसी ईदें थी? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ईद का ही जो है दिन है, ईद ही की बात है। बहुत सारे ऐसे जवान इस वक्त घर में मौजूद होंगे जिन्होंने चांद रात रो कर गुजारी है, जिन्होंने चांद रात पे अपने दोस्तों को बहाने किए हैं कि मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरी फलां मजबूरी है, मैं यहाँ शॉपिंग पे हूँ, मैं वहाँ शॉपिंग पे हूँ, लेकिन वो बेचारा बैठा हुआ था घर पे। क्यों वजह? उसकी वजह यह है कि हर बंदे की ज़िंदगी के मामलात अलग होते हैं। अल्लाह ताला हर बंदे को एक अलग उलझनों में उलझाता है, सिखाने के लिए, अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। बहुत सारे ऐसे कमज़ोर सोच के जवान होते हैं जिनको ये लगने लगता है कि शायद अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है, शायद अल्लाह का उन पर ध्यान नहीं है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। देखो मैं तुम्हें आप बीती सुनाऊंगा, मैं कोई किताब की बात चाह रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि आपने सफ़र कहाँ से शुरू किया जब आप पे इतना करम नहीं जी था। जी 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 करम तो मैं कहूँगा उस वक्त भी था, बल्कि वो ज्यादा बड़ा करम था। वो शुक्र था। हाँ। वो करम भी था अल्लाह का, क्योंकि ये भी अल्लाह का करम है। ये देखें, सबसे बड़ी बात, अल्लाह अगर तौफीक ही ना दे किसी चीज़ के सीखने की तो मैं कैसे ही सीख सकता, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। तो तौफीक देना उसका ये करम था और सब्र करना ये भी उसका करम था। और मेरी इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि मैं ख़त्म हो जाने वाला हूँ। मैं वो हूँ जो भुला दिया जाऊँगा, वो है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता, वो है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो उसी का हक है कि हम जिंदगी में कितने ही तुर्रम खां तीसमार खां बन जाए, क्रेडिट्स सारे उसी ज़ात के हैं। ना कोई औरत आकर मुझे आबाद करवा सकती है, ना कोई औरत आकर मुझे बर्बाद कर सकती है। जो भी होता है वो उसी की अता से होता है। वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट,
जो जिस जवान ने चांद रात रोकर गुजारी है ना, सबसे पहले तो तू ये वीडियो जैसे ही शुरू हो रही है ना, अभी से फौरन से इस बात का तहैया कर ले कि ईद का दिन है, अगर तू तैयार होकर नहीं बैठा हुआ मेरे भाई उठ जा। खुदा की कसम उठ जा, अपना जुम्मे वाला कोई भी पुराना सूट निकाल, उसको प्रेस कर, उसको पहन और चौड़ा होके बाहर निकल, खाली जेब के साथ बाहर निकल। अगर तू ये चीज एक्सपीरियंस नहीं कर रहा अपनी जिंदगी में, तो कल को जब जेब भर जाएगी ना, तो वो तुझसे संभाली नहीं जाएगी, वो तुझे संभालनी नहीं आएगी। हुआ क्या जी, चांद रात की बात है, 3-4 साल पहले की। उसमें मैं मार्केट निकला, मैं ना घर में बैठा बैठा इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इतनी बुरी एंजाइटी का शिकार हो गया कि मुझे लगने लगा कि शोएब भाई आप मर जाएंगे। तो क्या आप ईद पे मर के, जुगत याद आ गई, ईद पे मर के घर वाले आदि ईद खराब करनी। शोएब भाई उठें, बाहर निकलें, लोगों में घुले मिले, हौसला करें यार, वो अल्लाह है, उसने आपको थामा हुआ है, आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला आपको एक चीज एक्सपीरियंस करा रहा है, आप अल्लाह के हुक्म के पीछे पीछे रहें, ताबे रहें, जो वो करवा रहा है करें। मुझे वहां ये बात समझ आई कि जब भी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन होती है ना, वो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए आती है, आपको प्रैक्टिकल करना सिखाने के लिए आती है कि आपने उस चीज़ में अमल कैसे करना। मैंने क्या किया, मेरी जेब में ना 500 रुपये का एक नोट था। अच्छा। मैं निकला बाहर, शॉपिंग नहीं है, ईद का शलवार कमीज़ तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है, अभी 27 का हूँ मैं, मेरे ख्याल 23-24 साल का था तब की बात है, कुछ भी नहीं है। मेरा एक दोस्त है इरफान, लाहौर में, उसकी पीको ओवरलॉक की शॉप है। मैं उसके पास चला गया, अब वो मुझसे पूछ रहा है, हाँ जी की हिसाब किताब है, शॉपिंग कर लिया। ओ मैं कहा यार तेनू पता तो है ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ, भरम रखता है ना आदमी। मैं कहा ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਦੀ कोई मुताजी नहीं, लेकिन ना फिर वहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ना वो हुआ, एक दफ़ा हिला। अब हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त, और मैं उसको कह रहा हूँ यार इरफान भाई एक गल है, कहता की। मैं कहा जंग सब तो पहली तो बंदे ने अपने नाल ही करनी है ना, सबसे पहली जंग तो तूने आदमी इंसान अपने साथ ही करनी है। कहता की मतलब, मैं क्या हुण वेख फैक्ट है, मेरा दिल चाहेगा शॉपिंग करने का, क्यों, क्योंकि ईद है। मैं जब अपने दोस्तों को, अपने दूसरे रिश्तेदारों को इधर उधर नजर घुमाऊंगा, सब नए कपड़े पहन के घूम रहे होंगे, तो सब अभी शॉपिंग कर रहे होंगे, तो मेरा भी तो दिल चाह रहा है ना मैं शॉपिंग। अब अगर मैं नहीं कर पा रहा ना, तो इरफान भाई मेरा एक साइड जो है वो मुझे वो प्रेशर दे रही है कि तू मर गया, तू लुट गया, तू बर्बाद हो गया, दूसरी साइड हौसला देने की कोशिश कर रही है, और मैं चाहता हूं कि मैं उस साइड की सपोर्ट करूं जो हौसला देना चाह रही है और वो कर नहीं पा रही, तो मैं उसको सपोर्ट करूं ताकि मैं स्टेबिलिटी पे आऊं। अब वो स्टेबिलिटी क्या, मैंने अपने साथ कारीगरी क्या की, मैं आपको ये बताता हूँ। इंसान का जो दिल होता है, वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, दिल हकीकतन बच्चा है, और दिमाग एक फितूर का नाम है, ये आपको बहुत बुरा उलझाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी सोचें आपको बर्बाद करती हैं, बुरी सोचें, अच्छी सोचें आपको ऐसा आबाद करती हैं कि फिर आप ऐसे मुस्कुराते जैसे मैं बैठ के मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैं इरफान भाई जिंदगी का ये वक्त, ये लम्हा इस वक्त मुझसे ये डिमांड कर रहा है कि तेरी औकात 500 रुपए की है, मार्केट में निकल, जो चीज 500 रुपए में आती है खरीद और घर जा, और तेरी शॉपिंग हो गई। फिर तू ये कहने वाला नहीं बनेगा सोएब कि मैंने शॉपिंग नहीं की। मैंने अपने आप को ऐसे शॉपिंग क्या कराई, एक स्टॉल लगा हुआ था, मैं उसके पास गया, वो कैजुअल स्लीपर्स नहीं होते वो लगे हुए, मैं कहा दोस्त कितने का है, कहता 500 का। अब मैं सोच रहा हूँ यार 500 इसको दे दी तो कल ईद का देना है, तो आप बाहर गिरे। बंदा बाहर निकलता है, अपना कोई मामलात कर लेता है। अब मेरी ना शुरू से आदत है, मैं पैसे कभी किसी से नहीं मांगता। ये वीडियो चल रही है, अगर किसी से मांगे तो मुझे आकर बता देना कि हाँ रोता हुआ आया था कि इतने पैसे दे दे। अल्लाह की ज़ात गवाह, उधार कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इवन तहाइफ भी उस वक्त नहीं लेता था जब पलट के देने की हैसियत नहीं थी। अच्छा। मैं हाथ जोड़ता था कि खुदा के वास्ते मुझे शर्मिंदा नहीं करो, मैं तुमसे ये तोहफा किसी से भी नहीं ले सकता। मैंने वो 500 रुपये में से उसको बोला कि ब्रो 300 रुपये की देगा। ये सेट नहीं भाई नहीं होगी। अब इतने में ना मेरा वो दोस्त आ गया इरफान। अब चूंकि मार्केट में एक दूसरे से सलाम दो होती है, उसका जानने, उसने कहा इरफान भाई की हाल चाल। ओ यार भरा ने जुत्ती क्यों नहीं दे रहा। इरफान ने कहा यार भाई 300 दी कह रहे हैं। कहता दे, कहता ठीक है इरफान भाई 300 रुपये की उसने। अब मेरे हाथ में शॉपर आ गया, किसी को क्या पता उसमें क्या है, किसी को क्या पता उसमें 2 लाख रुपए का जूता है या 300 रुपए की चप्पल है, किसी को तो नहीं पता। मुझे तो पता है। मेरा वो वाली हरकत, मेरी एक इंसान होने की हैसियत से वो वाली सोच के सबके हाथ में शॉपिंग बैग्स है। ये मैं आपको इतनी बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, कोई उठा के माइकल लाल दो मुझे जो इस तरह बैठ के अपनी स्ट्रगल से ये बात आपको सुना दे। क्यों नहीं सुनाते? इसलिए नहीं सुनाते कि हमारा बड़ा नाम है, हमारी एक पर्सनालिटी है, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। ओ यार भाड़ में गए स्टैंडर्ड्स। मैं आज अगर कुछ भी कर रहा हूँ ना, अल्लाह की ज़ात गवाह, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि किसी माँ के बेटे को हिम्मत आ जाए यार।
अपनी माओं को मत सताओ, तुम अपने साथ नहीं लड़ सकते, तुम अपने हालात के साथ नहीं लड़ सकते, तुम जिंदगी में क्या करने आए हो? अल्लाह ने अगर मौत ना रखी होती तो तुम्हें तस्कीन कैसे मिलती? अल्लाह तुम्हें ये होता है ना कि जिंदगी दुखों का नाम है, जब से पैदा हुए हैं दुखों में है, तो भाई जिंदगी नाम ही इस चीज का है ना यार। अगर उसने तुझे मौत दी है तो ये इस बात की दलील है कि वो तेरे लिए सुख चाहता है, वो तुझे सुखी करना चाहता है। तो जितनी देर उसने तुझे दुखों में डाल रखा, तू क्यों नहीं सीख रहा? तू लर्निंग की तरफ क्यों नहीं आता? कौन है तू? शहनशाह में कौन है तू? की लेके आया है या क्या लेकर जाएगा तू? इतनी सी बात तेरी अकल में, खोपड़ी में घुस के नहीं दे रही यार। तेरी जिंदगी है ना, तुझे मरते हुए के आके मुंह में कोई तेरा सगा भी पानी डाल दे, आके मेरा गिरेबान पकड़ना, मेरा गला काट देना आकर, कोई नहीं देगा। तो जब कोई कुछ दे नहीं रहा तो तुझे फिर किसी को कुछ दिखाने के लिए फेक बनने की क्या जरूरत है? तू जो है वो रह भाई। खुदा की कसम पूरी दुनिया एक जगह खड़ी हो जाए तुझसे कुछ नहीं ले सकती, और अल्लाह की कसम पूरी दुनिया एक जगह खड़ी हो जाए तुझे कुछ दे नहीं सकती। तो जब कोई कुछ करने पे, यार पेशाब रोकने पे तो कोई आदमी कादिर नहीं है अपना, कोई तुझ पे क्या काला जादू कराएगा? तुझ पे कोई काला जादू नहीं है। मैं तुझे सच बता रहा हूं, जब तेरे पास रोजी नहीं होगी, रोटी नहीं होगी, तेरे शौक पूरे नहीं हो रहेंगे, तू मेंटली डिप्रेस होगा, एंजाइटी का शिकार होगा ना, तो सबसे पहले काला जादू होगा ही तुझ पे। ऐसा तुझे लगेगा, जो कि नहीं होता। तुझे लगेगा, वाकई लगेगा, जो कि नहीं होता। मेरे से कुछ किया हुआ है, मेरे से कुछ किया हुआ है। भाई कोई अन्ना वेला बह के तेरे से करे, भाई उठ, हिम्मत कर। खुदा की कसम एक बार जाके उनसे पूछ तो यार, जिसका हाथ नहीं है। एक बार उससे जाके पूछ, जिसकी माँ घर नहीं बैठी हुई दुआएं करने वाली, तेरी गरीब माँ ही बैठी हुई है, बैठी हुई तो है। एक दफा उससे जाके पूछ, जो पैदा हुआ जवान, जैसे ही होश संभाली बाप देखा ही नहीं, उससे भी तो पूछ जाके, उसका दर्द क्या है? कभी बाप की कदर की, कभी माँ की कदर की, कभी बहन की कदर, भाई की कदर, दोस्त की कदर की नहीं की? किया तो क्या किया? अपने रोने रोए, और फिर दूसरों को देख के जेलसी। वो फैक्ट है ना। आप ना शुक्रे बनेंगे तो हासिद भी बनेंगे, आप ना शुक्रे बनेंगे तो जेलस भी बनेंगे, आप ना शुक्रे बनेंगे तो नेगेटिविटी में ही जाएंगे, क्योंकि ना शुक्रा करता है शैतान, और शैतान फिर आपसे सारे शैतानी काम। शैतान इतना बड़ा बदबख्त है, इतना बड़ा कमबख्त है, इतना लानती है, वो तुझे इतनी खूबसूरती से अल्लाह से दूर करेगा कि तू समझ नहीं पाएगा। अगर तू चाहता है तू समझ जाए ना, तो भाई तू ये समझ ले, जहां तुझे रोना आए, जहां तुझे डिमोटिवेशन आए, जहां तुझे लगे मैं मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, वहां एक बात याद रख ले कि तेरी जिंदगी का कोई दुख ऐसा नहीं है जो उन दुखों से बड़ा हो, जो उन मुश्किलात से बड़ा हो, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और उनके असहाब ने देखे हैं। यार उन्होंने जो चीजें हमें सिखाने के लिए फेस की, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, इंसानियत की खातिर की, तू या मैं कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। मुझे बताएं, एक मिनट, सॉरी, मुझे ये बताएं, 2026 चल रहा है, कभी जिंदगी में पेट पे पत्थर बांध के सोना पड़ा है आपको? नहीं। आप और मैं, हम दोनों से कितने ज्यादा अजीम है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पेट पे पत्थर बांधकर सोए, क्यों सोए? उनको कोई कमी थी? नहीं। अल्लाह जन्नत जमीन पे भेज सकता था उनके लिए, बनी दुनिया उनके लिए है ही उनकी वजह से ना, हम तो उन्हीं का सदका खा रहे हैं। आप अंदाजा करें, अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी ये चीज प्रैक्टिकली करके हमें दिखा रहे, तो वो हमें यही सिखाना चाह रहे हैं ना, हमें यही बताना चाह रहे हैं। मेहनत में अजमत है, मेहनत में अजमत है। पेट पे पत्थर बांधकर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात गुजारी, 2 रातें गुजारी, तो इसलिए गुजारी कि उनके ये उम्मती ये बात सीख सके कि इन पर भी ये वक्त अगर आया तो हिम्मत नहीं। हम सबसे ज्यादा मुतासिर कैसे होते हैं? मैं अपने बड़े भाई को, अपने बाप को कुछ करता देखूंगा ना, अच्छा तो मुझ में हिम्मत आएगी कि यार मैंने तो ये बड़े भाई को देखा है, मैं भी करूंगा। आता है ना? सेम है जब हमारे बड़े, जिनके हम मानने वाले हैं, जिनका हम सदका खाने वाले हैं, जब हम उनकी तरफ देखेंगे ही नहीं तो हम जिंदगी को आसान कैसे ही बनाएंगे? तो जिंदगी आसान चाहता है भाई, तो ये सबसे पहला तहैया ये कर कि कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हुआ, जो है वो अल्लाह है। मुझे एक बात बताओ, अब ये तमाम चीज़ें हो गई, दिमाग में चलना शुरू किया बचपन से ही कि पैसे कमाने, माँ को सुकून दिलाना है, बहन को दिलाना है, घर बिठाना है। मतलब एक मर्द की शान है, एक बात है, ठीक है, औरतें बाहर काम करती, बुरा नहीं, मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन मर्द के अंदर एक फितरती अमल होता है, वो कहता है उसकी माँ बहनें घर बैठे, माँ बहनें, बीवी घर बैठे। और असल में पता है क्या होता है? एक चीज वो मर्द ये सोच रहा होता है कि यार मैं अपनी औरत को ना तस्कीन दूं, राहत दूं, सुकून दूं, मैं क्यों उसकी स्किन खराब करूं? वो क्यों धूपों में बाहर जाए, वो क्यों बसों में धक्के खाए, वो क्यों रिक्शों में धक्के, नजरों में आए, लोगों की नजर में क्यों आए? देखिए, छुपाया किस चीज को जाता है? जो कीमती होती है, है? तो अगर आप यही नहीं समझ रही हैं तो फिर मेरी समझ से बाहर है। वो बेटियां, वो लड़कियां खास तौर पे जो अपने शौहरों से, अपने बाप से, अपने भाइयों से इस बात पे लड़ती हैं कि हम जो चाहेंगी करेंगी। अगर आप जो चाहेंगी करेंगी ना, फिर बाहर वाला जो चाहेगा वो आसानी से और आपका कंसेंट लेके आपके साथ कर जाएगा। आप बाद में हाथ मिलती रह जाएंगी, आप बाद में रोती भी कहां जाएंगी? बाप के पास आएंगी, भाई के पास, शौहर के पास आएंगी। बहुत सारी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, अल्लाह माफ करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, जिन्होंने घर में ये किया कि हम अपनी मर्जी से जिएंगे, बाहर गई, खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई, आकर बताने के काबिल भी नहीं रहती और घुट घुट के मरती। सुसाइड कर ली,
सुसाइड कर ली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तमाम चीज़ों की बचपन में जो ईदी मिलती थी तो आपने कहा कि शुरू से इतने अच्छे हालात नहीं थे। नहीं शुरू में थे ये, असल में ना मैं आपको बीच एक दौर, मैं क्लियर हाँ, कर दूं, हाँ, सॉरी मैंने ये बात तो आपको बताई नहीं, जब तक हम कराची में थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन किसी चीज की नहीं थी। वो तुम्हारी बात करी, हमारी फैमिली की नहीं हाँ, कर रही, मेरी- तुम्हारे हाँ, पास पैसा हाँ, नहीं हाँ, था। हाँ, मेरी तुम individually- लोग कराची तुम्हारा आते हो और तुम्हारा एक वो सफर था जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, तो अपने आप से फाइट कैसे की? लड़कों को बता कैसे फाइट किया? अब तुम्हारा दिल चाह काठेवाली चटाई खाने को, बर्गर खाने को, कैसे तुमने फाइट की? किस तरह से ये सिस्टम शुरू हुआ है, ये आप पॉडकास्ट जो माशाल्लाह हर जगह देखी जा रही है, तो कैसे ये सहरा जाता मैं है? आपको मजे की बात, सारे क्रेडिट्स मेरे अल्लाह को जाते हैं। हुआ क्या, जब मैं आया ना तो मैंने एक तहैया ऑलरेडी किया हुआ था, पता है क्या? सुहेब भाई पीछे की सारी कश्तियां जला दें, जला दी। सुहेब भाई पलट के पीछे नहीं देखना, सही मर जाओगे, मिट जाओगे, कराची में गोली खा के मरो, कराची में डंपर के नीचे आके मरो, जैसे भी मरो, अगर ऐसे मरना तो फिर ऐसे ही मरना, अब वापस नहीं पलटना। सुहेब भाई सही ये तहैया अपने साथ ये वादा किया था, और यकीन करें मेरे यहाँ के दोस्तों से आप पूछ सकते हैं, आज तो वो भी मुझे अभी आपकी तीसरी ईद है, 24 में अगर आप आए, जी 24, जी 25, जी जी 26, जी 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 बिल्कुल। कितना टाइम लग गया आपको यहाँ तक आने में? मैं कहता हूँ कल की बात थी, अल्लाह ने ऐसे बुलाए दुख, माशाल्लाह, खुदा की कसम याद ही नहीं है मुझे, अब याद ही नहीं है। मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि मैं अपने जवानों को बताने के लिए कुछ खंगालूं अपनी तारीख, अपनी पीछे माजी में से कुछ नहीं आ रहा होता, अल्लाह बुला देता है, अल्लाह ताला आपको बुला देगा आपके गम। जब मैं आया ना, एक छोटा सा किस्सा वैसे ही बताता हूँ, काठियावाड़ी छोले बड़े मशहूर हैं कराची के, और मेरे फेवरेट हैं, मैंने बचपन में बहुत खाता था, शौक से खाता था। हाय, मैं जब आया ना, अब मैंने सोचा यार सबसे पहले मैं वही खाऊंगा। अच्छा, अब खाऊं कैसे, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। अब सोए भाई इतने भी बुरी बात नहीं है, अब भाई को क्या क्या खा लूँ, यहाँ पर मेरे भाई रहते हैं, तो मैं उनके यहाँ आया। सही। अब भाई ने कहा चलो चलें बाहर, तुम आए हुए घुमा के लाऊंगे वो। मैं कहा चलें, मैंने नहीं बताया, मैंने उन्हें नहीं बोला, मैंने ये सोचा खाऊंगा तो पहले अपने ही पैसों से खाऊंगा। खुददारी, इतनी खुददारी। अच्छा, ये जो खुददारी है ना, ये खुददारी है। हाँ, इस बात पे मेरा एक पर्सनल मैटर भी बड़ा हुआ था, तो वो मुझे उस फैमिली से जवाब दूँ नहीं देता है उस कहीं जवाब मिल गया था शादी के रिश्ते से फिर? वो सीन ऐसे था कि लोगों को लगने लगा कि कंगला नल्ला गुरूर कर रहा है, जबकि ये गुरूर नहीं था। मैं वो दिन नहीं देख सकता कि मुझे 1000 रुपए का बर्गर खिलाने के लिए भी अपनी बीवी के बाप के पैसों की ज़रूरत हो, मुझे नहीं चाहिए। मैं 100 वाला अपनी बीवी को अपने पैसों का खिला लूँगा, इज्जत का खिला लूँगा। एक तो मैं अपनी बीवी के आने वाले वक्त में ताने से बचूंगा, दूसरा कल को मैं जब काम पे निकला हुआ हूँगा, मेरी बीवी मेरे बच्चों को मेरी पीठ पीछे ये बात नहीं बोलेगी कि तुम्हारे मामू ने भेजा है, तुम्हारे नाना ने भेजा है, तुम्हारी नानी ने ये घर दिया था, तुम्हारे फला ने ये घर दिया था। मैं ये नहीं सुनना चाहता। मैं अपने बच्चे को झोपड़ी में रख लूंगा, लेकिन मेरा बच्चा फखर से सीना चौड़ा करके कहेगा कि मेरे बाप का है, किसी और का नहीं है। ठीक है, नाना नानी ये सारे कोई और ही होते हैं, जो हकीकत बताऊं, जो होता है वो बाप और माँ ही होता है बच्चे का असल। तो मेरी ये ख्वाहिश थी। खैर वो लोगों को ये लगता था कि ये शायद गुरूर में, तो मैं गुरूर में नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चने कब खाए पहले दफा? हाँ, वो हम काठियावाड़ी छोले। अब हुआ ये कि मैं ठेले के पास से एक दिन गुजर रहा, मैं इमोशनल हो गया। ये छोटी छोटी किक्स लेता हूँ मैं अपनी लाइफ में ना, मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, तू मुझे 1200 किलोमीटर दूर से उठा के तूने मुझे यहाँ फेंका, 100 रुपए की बात है, ये तो खिला दे। अब मुझे महसूस होता है कि वो सब मुस्कुराया होगा, उसने कहा होगा अगर तू मेरे भरोसे आ गया ना, तो अब सिर्फ तू नहीं खाएगा, अब मैं तेरे हाथ से लोगों को भी खिलाऊंगा। तू चलता रह, तू बेफिक्र हो और तू चल, आज़ाद चल। मैं इतना आज़ाद चला, मेरे घर वाले मुझ पे पागल होने का फतवा लगाने पे मजबूर हो गए कि तू पागल है, जा कोई नौकरी कर, जा तू ये कर, लोग पैसा कमा रहे। ओ यार कमा लैन दो लोगों नू पैसा, क्या पता मैं पैसा कमाने पैदा ही ना हुआ हूँ, क्या पता अल्लाह ने मुझसे कोई मखलूक की खिदमत का काम लेना है, क्या पता अल्लाह ने मेरे मुंह से कोई ऐसे जुमले निकलवाने जो किसी की मुश्किल में आसानी पैदा कर दें। बंदे को थोड़ी पता है वो किस लिए, किस गर्ज से पैदा किया गया स्पेसिफिकली। ओवरऑल जनरली तो हमें सबको पता है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन क्या पता मुझे ऐसे ऐसे कॉमेंट्स, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, मेरा दिल दहल जाता है। मैं कहता हूँ या अल्लाह, मैं इस काबिल कहाँ था कि तू मेरे मुंह की एक बात से तू अगले की जिंदगी में इतना बड़ा इंपैक्ट ला रहा है मालिक। खैर मैं उस दिन रोया भी ना, मेरे आंसू भी आ गया रोड पे। मैं बड़ी मुश्किल से घर वर पहुंचा, मैं इजी हो गया, मैं भुला दी वो बात। आहिस्ता आहिस्ता दिन बदले, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने पैसा देना शुरू किया। ठीक है, मैं आपको बताऊं, गैब जो लोग कहते हैं ना, गैबी मदद हजरत होती है।
आप नहीं मैं क्या करता था, घिसे पिटे व्लॉग्स जिन पे 30 व्यूज, 50 व्यूज, 25 व्यूज, बहुत अच्छे व्यूज तो 300 व्यूज यूट्यूब पे। तो ये व्यूज, ये भी फार्मूला बताओ ना कैसे? मैं कभी डाउन नहीं हुआ। मैंने उस मोमेंट में मैंने एक चीज सीख ली, मैंने प्रोडक्शन सीख ली। प्रोडक्शन कैसे सीखी? व्यूज नहीं आ रहे ना, ये एक अलग मैटर है। मैं सीख तो रहा हूँ, मुझे ये तो पता है रोड के ऊपर जलील होके कंटेंट कैसे बनाना है, मुझे ये तो पता है कि कंटेंट बना के लाने के बाद एडिट कैसे करना है, मुझे ये तो सीखने को मिल रहा है कि थंबनेल कैसे बनाना है, एसईओ कैसे करना है, टैग्स कैसे लगाने हैं, चंक्स कहाँ लगाने हैं, कौन सी चीज कैसे वायरल होनी है, मैं ये तो सीख रहा हूँ। हम इस चीज पे कभी गौर नहीं करते। अब मैं उस वक्त में मैं रोता मर जाता, या अल्लाह मेरे व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, तो मैं आज यहाँ कैसे पहुंचता? मैं नहीं पहुंच सकता था। अल्लाह ने चला के काम भेजा। माशाल्लाह। ये आज जो फंजिला है ना, ये मेरा अपना घर का चैनल है, माशाल्लाह। ठीक है। ये इस तरह का चैनल है कि ये मेरे बड़े भाई ही हैं जिनका ये हमारा चैनल है। सही। उन्होंने मुझे ऐसे ही एक दिन खड़े खड़े कह दिया, हमारे उमैर भाई ने, कि यार तुम इतने टाइम से काम कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कुछ बन नहीं रहा, मिलके करें काम। मैंने कहा ठीक है। वो जिस तरह से बात हुई, हमने अल्लाह का नाम लिया। जब दो नेक नियत लोग मिलते हैं, अल्लाह वैसे ही बड़ी बरकत देता है। हमने ये पौधा लगाया नेक नियति से, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं आपके सामने। अल्लाह भले 2 रोटी खिलाए, भले 4 खिलाए, भले 1 खिलाए, मेरा मालिक मुझे अजलों भूखा सुलाए, मैं मालिक तेरे पीछे ही हाँ, तेरे हुक्म दे पीछे ही हाँ। जब आप अल्लाह को ये जुमला दे देते हैं ना, वो पूरी कायनात आपके पैरों में दुनिया ला के मलाई देखती हूँ मैं, आपके हाथों में भी कड़े छड़े अंगूठियाँ, और आप कलाम जो मैं आपसे सुनूंगी भी, मतलब आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। हाँ। और मैंने अक्सर आपको लड़कों के साथ वो गिटार बजाते हुए, जैमिंग करते हुए भी देखा है। तो कभी हुआ कि उस फील्ड में भी आपको करना चाहिए? आपकी आवाज़ म्यूजिक में कोई गाना शाना बनाने का? हाँ बिल्कुल, मैंने काफी लिख रखे हैं। मैं अभी आपको भी प्रॉपर्ली मैंने अभी सामने सुना है, तो मुझे मेरे कानों में बहुत खूबसूरत आपकी वो आवाज़। अच्छा, मैं समझा कह रही मेरे कानों में दर्द शुरू हो गया। नहीं दर्द नहीं हुआ। मैं चाहूंगी ओके, मैं चाहूंगी कि आप उस ट्रैक को मैं अभी क्लियर करता हूँ। देखिए मैं ना अब इतना सा सेंसिबल, इतना सा अल्लाह करे हो गया हूँ, जो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, एक दफ़ा में 4-5 चीज़ें नहीं चल सकती। हाँ, ये है। अब देखें मेरा ये पॉडकास्ट जी, अब ये पॉडकास्ट चल रहा है, फिर मेरा वो सुहेब अहमद वाला सुलह वाली वीडियोस चल रही हैं, फिर मुझे इंस्टा और टिकटॉक के लिए रील्स अलग बनानी है मोटिवेशनल, ठीक है। आप यकीन करें, मुझे मेरी मोटिवेशनल वीडियोस लोग देख रहे होते हैं, वो 50-50 60-60 मिनट रोड पे खड़े होकर बोलता हूँ, कांस्टेंट बोलता हूँ। अल्लाह की कसम, आप लोग लाइव देख लो, तुम लोग कहोगे भाई तू कौन से गोला से आया है, तू कैसे बोल रहा है इतना। आप यकीन करें, मेरे बाप की उम्र का आदमी जब रुक के मुझे कहता है ना, दुआ देता है, ओए नाम लेता है ना, जब मेरा नाम लेता है, सुहेब अहमद बेटा वेरी गुड, यू आर गोइंग वेरी गुड, क्रेडिट है हमारा, मेरी ये कमाई है। उधर जाते हैं। बस जब एक छोटा, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता। हम लोग ना हलीम चावल खाने गए, कोई कुछ महीने पहले की बात है, कराची में ही ना। हम खाना खा रहे, हम हलीम चावल खा रहे, और 2 बच्चे आए मेरे पास भागते हुए। अब मुझे लगा कि ये ना, वो उनका हुलिया ये था कि बच्चे गाड़ियों पे कपड़ा मारने वाले नहीं होते, वो आए। मैंने कहा शायद खाना खाने का बोलेंगे, तो मैं कहा आए, बोले भाई अभी बोलने ही लगा। मैं कहा खाना खाना है, कहता नहीं। मैं कहा फिर तू वहदहू ला शरीक लहू। जब उसने ये कहा मैं हिल गया। मैं कहा या अल्लाह, वो बच्चे जिनके पास डिवाइसेस हैं, वो है अपना गैजेट्स हैं, जो फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर है, वो तो देख लेते होंगे मुझे। इस बच्चे ने कहाँ सुन लिया मुझे, और पहचान कैसे लिया, मतलब माइंड में रख कैसे लिया। या अल्लाह, इतनी इज्जत, मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, मेरी इतनी खून की बोतलें बढ़ गई। मैंने कहा मालिक ये है तू, अब मैं कैसे इस दुनिया को समझाऊं कि क्या है तू। दुनिया बहुत मुश्किल से समझती है, लेकिन हर बंदा अपने वक्त पे ही समझता है। आपकी एज में लोग इश्क मोहब्बत में भी लग जाते हैं। मैं पूछना चाहूंगी वो इश्क मोहब्बत कभी हुआ? कभी देखिए पीछे एक भाई, आपको जो भाई बैठे हुए वो देखे, वो मुझे समझाते हैं कहीं ना कहीं तो दाल लड़ी होगी, पेचा लड़ा होगा, पेचे लड़े हैं जी, बिल्कुल लड़े, सबके लड़ते हैं। और जाहिर है अगर मैं अब इन चीज़ों की तरफ कम रुझान रखने के लिए जवानों को कहता हूँ, एक्सपीरियंस हो चुका है, हाँ, तो उसकी रीज़न है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हैं तो बहुत अच्छी हैं, तो बहुत खुशगवार, लेकिन बात वही है कि हर चीज़ अपने मुकर्ररा वक्त पे ही अच्छी लगती है। तो हाँ, लगा पेचा तो मच गया शोर। पेचे लगे हैं जी, बिल्कुल लगे। अच्छा, पेचे लगना बुरी बात नहीं, क्योंकि उससे हम लोग एक अच्छी सोच के साथ किसी के साथ लगते हैं। अब आगे वाला शख्स हमारे साथ उस सोच में नहीं लगता, वो टाइम पास कर रहा होता है, तो उसमें कोई आप या हम गलत नहीं होते, वो सामने वाला हमारे साथ खेल के चला जाता है। लेकिन जब हम कामयाब होते हैं तो शायद वही बंदा हमारे लिए सोचता होगा कि हमने गलत फैसला लिया, उस तक हम बहुत आगे जा चुके हैं। सिर्फ वो बंदा नहीं सोच रहा होता,
फिर वो बाप भी सोच रहा होता है, वो माँ भी सोच रही होती है, फिर वो सब मैं समझ सकती हूँ आपकी दिल की बात। नहीं, मैं समझ वैसे ही एक हाँ, जनरल बात मैं अपने लिए भी कहती हूँ ना कि जब हम कुछ नहीं थे तो हम कहीं होंगे तो हमें हमारा कुछ नजर नहीं अरे आता किसी होगा। के बाप भाई बहनें तो बाद में सोचते हैं, लेकिन पहले अपने ही जब ये सोचते हैं ना। एक वक्त पे मुझे मेरे घर से आवाज़ें थी कि जुमला ये था कि तुझे तो पागल समझते हैं। अच्छा। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा मुझे पागल समझ रहे हैं। मैंने कहा लाएं ताली मारें। वो रिश्ता मैं नहीं बता रहा कौन था, मैंने कहा ताली मारें। हाँ। उन्होंने ताली मारी, कहने लगी कि इस बात पे तो तुम्हें टेंशन में आना। मैं कहा मैं पागल हूँ? मैं कहा जितने बड़े बड़े साइंसदान हुए क्या फतवा क्या ठप्पा लगा था पहले कि ये नफ्सियाती है। हाँ, बाद में कहाँ कि से ये कहाँ पहुंच साइको है। गए। अगर वो नफ्सियाती साइको बल्ब ना बनाता साइंटिस्ट, हाँ, कैसे रोशनी में हम वीडियोस करते। ऐसे ही है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको लोग कह रहे हैं तू पागल है तो आप खुश हो जाएं कि आप अपने काम में इस हद तक मशगूल हैं कि लोगों को आप पागल लगने आप लगे। पागल लग रहे हैं। इतना पैशन चाहिए अपने काम में। मैंने आज भी कुछ अचीव नहीं किया, वल्लाही मैं सच बता रहा हूँ। मेरा बहुत लंबा सफर है, इंशाल्लाह। मेरे साथ यही होता है, मेरा बहुत लंबा खिंच जाता है। पहला कुर्ता ईद का कितनी कमाई का कितने का लिया? पहला शॉपिंग कहाँ से की? कराची से की, लाहौर से की? पहला मतलब वो तो जो पिछले कुछ सालों बाद जब लिया, तो अभी मेरा ख्याल पिछले साल या पिछले साल लिया। हाँ। तो उस वक्त डिजाइनर्स की भी आवाज़ें थी, लेकिन अब आई एम नॉट मच कॉन्शियस अबाउट इट, क्योंकि अब प्रायोरिटीज ये नहीं है, अब नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है, वो मेरी एक दोस्त ही थी वहाँ, उसने मिलने के लिए मुझे बुलाया था 2 साल पहले, हाँ। या पिछले ही साल शायद, पिछला ही साल है, पिछले ही साल सिलवाए हैं। तो मैं उसके पास ऐਵੇਂ ही उसकी शॉप विजिट के लिए गया। उसने अब उसको मान था, मेरी बहनों जैसी, मेरी पुरानी कुलीग कह रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से, प्राइमरी से हम साथ पढ़े। तो मेरी उस बहन ने मुझे कहा यार तू मेरी शॉप पे नहीं आ रहा, मेरा थोड़ा तुझे पता है, तू आएगा तो तेरे इतने फैंस हैं यहाँ पे, सारे मालिक तेरा फैन है, ये है वो है, तू आ प्लीज़ आ, उनको थोड़ा पता चले मेरा। मैं कहा अच्छा मेरी बहन टेंशन न ले, बहनों को भाइयों को ही मान होते हैं। वो मैं चला गया। अब मैं गया, फिर मैंने देखा कि वहाँ पे मेहनत कर रही है, जॉब कर रही है और एफर्ट कर रही है। तो मेरा फिर दिल चाहा, मैंने उसकी शॉप से 3 सूट अम्मा के लिए पहले, उसके बाद मुझे ना वहाँ पे पड़ा हुआ कपड़ा एक अच्छा लगा, तो वो मैंने 3 सूट अपने भी ले लिए। क्या बात। तो बस ये पिछले साल ही शायद, हाँ, ऐसे ही उठाए, टेलर को दिए, सिलवा लिए। अभी मैं आज पता है क्या सोच रहा था शॉपिंग का, मुझे ख्याल आया यार शोएब भाई, अभी ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह से फ्री होकर जब आपने अपने घर की तरफ वापस होना है, तो इतने सारे काम वेट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घराना बहुत बड़ा है, तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी खुशी पता क्या है मेरी खुशी है कि अल्लाह तू मुझे सुबह से रात तक इस बात में मसरूफ रख के, इसको ये देना है, उसको वो देना है, उसका ये करना है, उसका वो। मेरे अंदर ना ये पता नहीं औरतों वाली है या मर्दों वाली है, लेकिन ये है, देख के खुश होते हो। हाँ, मुझे बहुत मजा आता है। मैं कहता हूँ या अल्लाह बस मैं अपने घर में खुशी देखूं यार। मैं कोई 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए किसी का मुंह उतरा हुआ नहीं देखना चाहता। खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे वो गलत बात बोल रहा था। बोलो। नहीं, खाने में मुझे पसंद है यार, मैं क्या शौक से गलत चीजें इनाम नहीं बता रहा, कोई गलत चीजें नहीं बता रही हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। खाने में मुझे पसंद है यार, मैं क्या खाता हूँ सच बताऊँ, देसी हो? हाँ, देसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता हूँ मैं, फूड की तरफ। मुझे कढ़ाई, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं या तो मटन या चिकन कढ़ाई लगवा लूँगा जाके। और अगर हम कोई स्ट्रीट फूड की तरफ जाऊँ, पानी दें जुबैर भाई, अगर हम स्ट्रीट फूड की तरफ जाएं तो कराची में काठियावाड़ी छोले सबसे पहले, फेवरेट है। हाँ, सबसे पहले। उसके बाद कबाब, वो रोल जो होता है, रोल पराठा रोल, वो, और उसके अलावा बस यही है। और जिंगर, तो ये इस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल कुछ पका लेते हो खुद? हाँ, क्या? मैं फ्राइज बहुत अच्छे बनाता हूँ। फ्राई तो कोई बना सकता है। नहीं, जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे कोई नहीं बना सकता, गारंटेड।